ये तमाम तरह से ईडी के ज़रिए ये कोशिश की जाती है कि इस तरह सबूत हासिल किए जाएं। तो सबूतों के नाम पर अभी भी ईडी और सीबीआई के पास में वो सब कुछ वैसा नहीं है जिसके आधार पर कहीं ना कहीं सज़ा का प्रावधान हो सके। अभी भी आप देखिए 17 महीनों तक मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा बड़ा सबूत, पुख्ता सबूत सामने नहीं आया जिसकी बिना पर उनको कह सकते हैं सलाखों के पीछे और रखा जाता। तो यही बात अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कही जा रही है कि भाई हमने बार बार देखा है, ये सिर्फ न दिल्ली की बात है बल्कि तमाम प्रदेशों में इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए इस वक्त मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई खतरा नज़र आ रहा है, क्योंकि एलजी पावरफुल ज़रूर हैं लेकिन राष्ट्रपति शासन की मांग उस वक्त होती है जब सरकार अल्पमत में दिखाई देती है। और अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, तो चुनाव का ऐलान होने के बावजूद तो जिस तरीके से जो फ्लो टेस्ट है वो सामना करने की नौबत भी नहीं आएगी। और फिलहाल देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं एक सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की राजनीति को लेकर। एक बार फिर से दिल्ली के सियासत में राष्ट्रपति शासन लगाने की जिस तरीके से कवायद निकलकर सामने आ रही है, उससे ये सवाल उठता है कि अब ठीक चुनाव से पहले जिस तरीके से सरकार अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने में लगी हुई है, क्या एक चुनावी रणनीति हो सकती है या फिर आम आदमी पार्टी की मुश्किलात को बढ़ाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता उनको मिलती हुई नहीं नजर आ रही। हालांकि ईडी के मामले में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई कहीं ना कहीं अपना सिकंजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अब देखना यह होगा कि ये राष्ट्रपति शासन की जो कवायद निकली है आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों आई है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको चुनावी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है जिससे दिल्ली की सत्ता में काबिज हो पाए। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपने न्यूज रूम में मौजूद है, हमारे साथ अमन जी मौजूद है। अमन जी, जिस तरीके से ठीक चुनाव से पहले इस तरीके की बातें निकल कर आना और जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों ने ये ज्ञापन दिया है वहां पर, और सचिवालय ने भी इस मांग को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि वाकई में दिल्ली में फिर से राष्ट्रपति शासन की कवायद जो निकल रही है वो उस पर विचार किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर पहले भी ये बात कही जाती रही कि भाई अगर वो जेल के अंदर बंद हैं तो अपना इस्तीफा क्यों नहीं देते, क्यों पद छोड़ नहीं पाते। आप देखिए जब हेमंत सोरेन को पकड़ा गया, उन्होंने पहले अपना कह सकते हैं रिज़ाइन दिया, पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद वो जेल कह सकते हैं ईडी गिरफ्त में जाते हैं। यही बात अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होती है कि भाई आखिर उनको क्या पद का इतना मोह हो गया है कि वो अपने पद को त्याग नहीं पा रहे हैं। आप देखिए जब मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद थे, उन्होंने तमाम पदों से अपना कह सकते हैं कि जो रिश्ता था वो ख़त्म कर लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर अब जितने चाहे बीजेपी के नेता हों या जितने भी कह सकते हैं कि जो तमाम जो लोग हैं जो राजनीति को समझते देखते हैं, वो यही बात कहते हैं कि भाई आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्यों कसम खा के बैठ गए हैं कि भाई मुझे ही मुख्यमंत्री रहना, चाहे मैं जेल में रहूं या कहीं भी रहूं। क्योंकि देखिए इससे दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं सफ़र करती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद उनकी पार्टी के भी कई नेता नाम न छुपाने बताने की शर्त पर ये बात कहते हैं कि जाहिर बात है कि पार्टी में भी इसको लेकर असंतोष तो है कि क्या उनको अब इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। चलिए अगर 2-4-5 दिन की बात होती तो किसी भी तरह से इंसान मैनेज करता, लेकिन ये महीनों का काम हो गया। और ऐसे में दिल्ली चूँकि राज्य है और यहाँ की जनता जो है वो सरकार की तरफ देखती है कि किस तरह से जो उनकी समस्याएं वो सॉल्व हों। लेकिन यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री जेल के अंदर होगा तो जाहिर बात है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बद से बदतर होती हुई नजर आएगी। इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने कहा है कि भाई अब बहुत हो गया, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और ये जो अपनी मांग है वो उन्होंने ऊपर तक पहुँचाई और यहाँ तक खबर है कि गृह मंत्रालय तक ये उनकी जो चिट्ठी है, जो उन्होंने ज्ञापन है वो पहुँच चुका है। अब इसके बाद क्या कुछ फैसला होगा ये आने वाले दिनों में दिखाई देने वाला। लेकिन हाँ, इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल भी कहने का जुड़ता हुआ नजर आता है। आम आदमी पार्टी हमेशा यही बात कहती रही है कि भाई 3-4 साल से मुद्दा चल रहा है, 3-4 साल से लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनके ऊपर आबकारी नीति के तहत करोड़ों रुपए के घोटाले की बात कही जाती है। लेकिन जब छापेमारी होती है, जब तमाम तरह से तफ्तीश की जाती है, तमाम तरह से ईडी के ज़रिए ये कोशिश की जाती है कि इस तरह सबूत हासिल किए जाएँ, तो सबूतों के नाम पर अभी भी ईडी और सीबीआई के पास में वो सब कुछ वैसा नहीं है जिसके आधार पर कहीं ना कहीं सज़ा का प्रावधान हो सके। अभी भी आप देखिए 17 महीनों तक मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा बड़ा सबूत, पुख्ता सबूत सामने नहीं आया जिसकी बिना पर उनको कह सकते हैं सलाखों के पीछे और रखा जाता। तो यही बात अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कही जा रही है कि भाई
कब तक आखिर आप उनको इस सलाखों के पीछे रखेंगे? इससे पहले चाहे मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या के कविता हो या और कुछ लोग, उनको जमानत मिली है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर सब लोग यही कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, खासकर आम आदमी पार्टी के लोग, कि उनके नेता को इसलिए बंद किया गया है ताकि एक तरीके से सरकार को बदनाम किया जा सके और अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति लगातार कह सकते हैं दिल्ली के अंदर एक मजबूत राजनीति के तौर पर देखी जा रही है, उसको कमतर किया जा सके। तो ऐसे में तमाम सारे इसके पहलू हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल के अंदर रहने से, जेल के अंदर रहने से कहीं ना कहीं दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और लोग कहीं ना कहीं परेशानी से कई तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मुख्यमंत्री कह सकते हैं जेल से बाहर होते तो जो तमाम समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं निदान होता हुआ नजर आता, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठे होंगे तो उनकी समस्याएं जो हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना ज़रूरी है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करती हुई नजर आई, क्योंकि अगर बीते विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी जनता के ऊपर छोड़ देती है तो जाहिर तौर पर जनता रिजल्ट लाती हुई नजर आएगी। इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की किस तरीके से कवायद निकल रही है, अगला सवाल मनीष से लेना चाहेंगे। मनीष, क्या लगता है कि क्या इसके पहले भी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हुई थी जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे? तो ऐसे में फिर से वही बात निकल रही है। तो क्या चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पार्टी वो चाह रही है कि प्रेशर बनाया जाए आम आदमी पार्टी के ऊपर, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया या फिर पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशी भी अपने लेवल पे कहीं ना कहीं जनाधार बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं, तो क्या उनको रोकने के लिए इस तरीके की कवायद है? जी बिल्कुल माही, जिस तरह से देखा जाए तो मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद ज़मानत पर बाहर आते हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक मजबूती मिलती हुई नज़र आती है। और देखा गया किस तरह से मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी को लेकर जो चुनावी जो माहौल है वो बनाती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में यहाँ पर आपका विधायक आपके द्वार के माध्यम से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जनता को साधने का प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रपति को जो ज्ञापन सौंपा है कि भाई आप दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगवाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और लंबे अरसे से सीबीआई मामले में उनके ऊपर कार्रवाई जारी है, शराब नीति मामले को लेकर। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जमानत बार बार टलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में वाकई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पर प्रेशर बनाती हुई नजर आ रही है। और देखा गया लोकसभा चुनाव में किस तरह से आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई और सातों सीटों पर कहीं ना कहीं जिस तरह से आप कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और एक भी सीट यहाँ पर गठबंधन के हाथों नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी लोकसभा चुनाव में सातों सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आई। ठीक उसी रणनीति के माध्यम से कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में विधानसभा चुनाव में उतरती हुई नजर आएगी। और ऐसे में अगर इस तरह की रणनीति बनाती है और आम आदमी पार्टी जिस तरह से यहाँ पर कमज़ोर स्थिति में नजर आ रही है और अगर यहाँ पर प्रयास नहीं किए जाते हैं बेहतर बनाने के आम आदमी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है और सत्ता के जो उनके हाथ में है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से फिसलती हुई नजर आ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह ही ठीक विधानसभा चुनाव में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए सरकार बना सकती है। और अगर ऐसा होता है तो वाकई यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आएगी दिल्ली के अंदर। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलाने के लिए जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ पर तमाम दलीलें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और सुनवाई उनकी जो है वो हर बार टाल दी जाती है और एक नया यहाँ पर सीबीआई पेच फंसाती हुई नजर आती है। तो बेशक यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ईडी सीबीआई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली की या यूँ कहें कि इशारों पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो वाकई अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती हुई नजर आएगी और ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी तख्ता पलट करती हुई नजर आएगी। जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तख्ता पलट करेगी या नहीं, इस पर कहीं ना कहीं सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले इस तरीके की गतिविधि होना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक है। अगला सवाल दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, क्या लगता है कि अगर जनता का जनाधार या जनता की परेशानियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित है और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जनता के हाथ में छोड़ देना चाहिए? लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को एक भी सीट नहीं मिली, इस बार भी अगर केजरीवाल के काम से जनता खुश नहीं होगी तो उनका जवाब तो वो वोट के माध्यम से दे ही देगी। तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद कहां से निकल कर आ रही है? क्या जानबूझकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सके? देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ विपक्ष इस तरीके के तमाम जो है राजनीतिक हथकंडे अपनाता नज़र आता है। हमने बार बार देखा है, ये सिर्फ नए दिल्ली की बात है बल्कि तमाम प्रदेशों में इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए इस वक्त
वक्त मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई खतरा नज़र आ रहा है, क्योंकि एलजी पावरफुल ज़रूर हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन की मांग उस वक्त होती है जब सरकार अल्पमत में दिखाई देती है। और अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, तो चुनाव का ऐलान होने के बावजूद तो जिस तरीके से जो फ्लो टेस्ट है वो सामना करने की नौबत भी नहीं आएगी। और फिलहाल देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं एक सुर में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए न्याय की मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माही करीब 2.5 दशक का वक्त गुजर चुका है और दिल्ली से बीजेपी जो है यहाँ सत्ता से लगातार रुखसत दिखाई दी है। तो कोशिश ये है कि अब अरविंद केजरीवाल के उस चेहरे को बेनकाब करके, भ्रष्टाचारी चेहरा बना करके और दिल्ली के लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए, और उसी आधार पर यहाँ कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जो इतना मजबूत कैडर उन्होंने तैयार किया है विशेष तौर पर दिल्ली में, तो यहाँ पर कोई नुकसान होता हुआ उनको नजर आएगा। फिलहाल जिस तरीके की कोशिशें यहाँ पर बीजेपी के द्वारा, लेकिन दिनेश, क्या ये जो डर है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में हार की वजह से आम आदमी पार्टी के मन में बैठा हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी उसी का इस्तेमाल कर रही है? देखिए माही, गुटबाजी का डर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी सता रहा होगा, क्योंकि दिग्गज कई नेता ऐसे हैं जो उनके इर्द गिर्द होते थे, जिसमें मनीष सिसोदिया सबसे बड़े राजनेता, संजय सिंह अच्छे राजनेता बनकर उभर कर सामने आए, उसके साथ साथ आतिशी सिंह और कैलाश गहलोत जैसे राजनेता हैं। तो कहीं ना कहीं इनके संपर्क में अब इनके जोन में जो विधायक आते हैं वो लगातार इनका सहयोग करते हुए नजर आते हैं, और अरविंद केजरीवाल इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं भयभीत हैं कि यदि वो अपनी कुर्सी सौंपते हैं किसी दूसरे राजनेता को, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी में टूट देखने को, बिखराव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती हुई नजर आ सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो है कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे और दिल्ली से सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से CBI और ED की तरफ से एक याचिका दाखिल की जाती है और एक अपील डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल का जो मुलाकात का वक्त है उस मुलाकात के वक्त को घटाया जाए, क्योंकि अपने वकीलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के अधिकारियों को तमाम निर्देश जेल से जारी करते हैं और उसी के आधार पर फैसले लेते हुए नजर आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश जरूर है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा तो यहाँ पर दिग्गज नेता एक दूसरे पर हावी होते जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, शायद इसी चक्कर में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अभी तक किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए यहाँ पर आगे नहीं बढ़ाया है। जी, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है, तभी शायद वो किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे नहीं कर रहे हैं। हालांकि बीच में एक कवायद चली थी कि सुनीता केजरीवाल को इस जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद एक इंटरव्यू में कहते हुए नजर आए कि सुनीता केजरीवाल को राजनीति में किसी भी तरीके की दिलचस्पी नहीं है। हालांकि देखना यह होगा कि अभी 5 महीने का वक्त अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में बचा हुआ है। इस बार का कार्यकाल पूरा करने के बाद आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रणनीति चल रही है उसमें अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।